शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था। 12वें फ्लोर के कोने से एक सर्विस सीढ़ी जाती है। सिक्योरिटी टेक पार्क 20 फ्लोर्स की बहुमंजिला बिल्डिंग थी। प्रिंटर में से एक प्रिंट निकली। तुझे पता है इस फ्लोर के बारे में क्या बातें फैली है? आदित्य के बगल के सिस्टम पर सीसीटीवी की स्क्रीन चलती रहती थी। आदित्य पीछे देख। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब हुआ। उसके बाद से इसे बंद रखा जाता है। गहरा सन्नाटा और नल से गिरती बूंदों की टिक-टिक। ये अनुभव अक्सर रात 3 बजे के आसपास होते थे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक आईटी बिल्डिंग जैसी जगह जहां हर कोना कैमरों से भरा होता है, वहां भी कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां कुछ छुपकर आपको देख रहा हो। ये कहानी है आदित्य की, जिसने मुंबई के सिक्योरा टेक पार्क की बहुमंजिला बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर नाइट शिफ्ट में बैक एंड डेटा एग्जीक्यूटिव के तौर पर करीब 5 साल काम किया। आदित्य और नवीन उस रात भी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एंट्री करते करते आदित्य को नींद आ रही थी, लेकिन शिफ्ट के नियम सख्त थे। ब्रेक का समय तय था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से काम में लग गया और तभी प्रिंटर अपने आप चलने लगा। रात के 2:15 पर जब पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, आदित्य और उसका कलीग नवीन, तभी प्रिंटर में से एक प्रिंट निकली। उसने सोचा शायद कोई सिस्टम से कनेक्ट है और किसी ने गलती से फाइल भेजी होगी, लेकिन जब उसने प्रिंटर पेपर निकाला तो वो खाली थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां उसके पिता रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और माँ पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली सीधी सादी गृहिणी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। उसने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया था और कुछ छोटे कामों के बाद उसे मुंबई के सिक्योरा टेक पार्क बिल्डिंग में बैक एंड डेटा एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। नवीन उत्तर प्रदेश के बरेली से था। वो आदित्य से 2 साल सीनियर था और पिछले 1 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा था। नवीन तेज और स्मार्ट था, लेकिन व्यवहार में शांत था और नाइट शिफ्ट को लेकर उसका नजरिया था कि काम में शांति मिलेगी। सिक्योरिटी टेक पार्क 20 फ्लोर्स की बहुमंजिला बिल्डिंग थी। बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। शीशे की दीवारें, शानदार कैफेटेरिया, हाई सिक्योरिटी एक्सेस और लिफ्ट जो सीधा आपके फ्लोर पर ले जाती थी। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में एक बात अजीब थी। 13वां फ्लोर कभी दिखता नहीं था। लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था, लेकिन कर्मचारियों को बताया जाता था कि 13वां फ्लोर सबके लिए नहीं है, पर सिस्टम में मौजूद है। वहां सिर्फ नाइट की बैक एंड टीम को जाना होता है। आदित्य का काम आसान नहीं था। रात की शिफ्ट, सिस्टम मॉनिटरिंग, डेटा एंट्री, सर्वर लॉग्स ट्रैक करना और क्लाइंट्स के रिपोर्ट्स जनरेट करना। लेकिन घर चलाना था, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। पहले 2 साल वो दिन की शिफ्ट में काम करता रहा। उसे रात में जागने में दिक्कत थी, इसलिए वो हमेशा नाइट शिफ्ट लेने से बचता था। लेकिन हाल ही में कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन किया, तो अचानक नाइट बैक एंड टीम में लोगों की कमी पड़ गई और एचआर ने आदित्य को मेल भेजा 3 महीने के लिए रोटेशनल नाइट शिफ्ट। इस बार आदित्य बच नहीं सका और वो मजबूरी में तैयार हो गया। उसी दिन 13th फ्लोर ऑफिस देखने के लिए उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया, सर 13वां फ्लोर लिफ्ट में दिखेगा नहीं। 12वें फ्लोर के कोने से एक सर्विस सीढ़ी जाती है, उसी से जाना पड़ता है। आदित्य हैरान हुआ। ओह, ये दरवाजा तो मैं रोज देखता हूँ, ये हमेशा लॉक्ड होता है। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे सीढ़ी है। सर, दिन में ये लॉक्ड रहता है क्योंकि दिन में यहाँ कोई नहीं जाता, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। ये सब सुनते वक्त भी आदित्य के दिमाग में शीप डिलीवेंस और ओवरटाइम की रकम घूम रही थी। उसे न फ्लोर के बारे में कुछ पता था, ना उसने पहले कभी कोई अफवाह सुनी थी। 13th फ्लोर उसके लिए सिर्फ एक नई सीट और कुछ एक्स्ट्रा रुपए थे। धीरे धीरे आदित्य को इस फ्लोर के बारे में बातें पता चलने लगी। उसी शिफ्ट में काम करने वाला उसका एक कॉलीग नवीन, जो पिछले साल से इसी बिल्डिंग में था, एक दिन चाय के दौरान बोला, तुझे पता है इस फ्लोर के बारे में क्या बातें फैली हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। ये फ्लोर हॉन्टेड है। मगर मेरा तो मानना है कि ये सब लोगों ने नाइट शिफ्ट से बचने के लिए कहानियां बना रखी हैं। अगर कुछ होता तो कंपनी इसे छुपा नहीं सकती थी। आदित्य ने भी उसकी बात मानकर हंसते हुए सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। तभी उसी रात एक घटना हुई जिसने उसके इस मजाक को चुप करा दिया।
रात के करीब 2:15 पर दोनों अपने अपने डेस्क पर बैठे थे। अचानक प्रिंटर अपने आप चलने लगा। नवीन बोला, अबे किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा होगा। आदित्य ने जब प्रिंटर से कागज निकाला तो वो खाली था। नवीन ने मजाक में कहा, भूतों ने अपना रेज्यूमे भेजा होगा। शिफ्ट के दौरान आदित्य के बगल के सिस्टम पर सीसीटीवी की स्क्रीन चलती रहती थी, जो आमतौर पर सिक्योरिटी रूम से लिंक्ड थी। कोई उसे ऑफ नहीं करता था क्योंकि कई बार सिक्योरिटी खुद उसे ऑन छोड़ देते थे। आदित्य उस स्क्रीन की ओर ध्यान नहीं देता था, लेकिन कभी कभी अनजाने में उसकी नज़र चली जाती थी। उसे दिखता कि कॉरिडोर में लोगों की हलचल है, कोई चल रहा है, शायद सिक्योरिटी है। उसने खुद को कई बार समझाया। एक रात आदित्य ने सीसीटीवी में एक परछाई देखी और अगले पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। नवीन चिल्लाया, आदित्य पीछे देख। आदित्य पलटा और पीछे कोई नहीं था। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। आदित्य का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हेडफोन्स लगा लिए, पर गाने सुनते सुनते उसका दिमाग अब डर के सन्नाटे में डूब गया था। ये आदित्य और नवीन के लिए पहली बार डर का अनुभव था। उन्होंने तय किया कि ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि कोई उनकी बातों यकीन नहीं करेगा और सब लोग उन्हें डरपोक समझेंगे। और ये भी डर था, शायद अफवाह फैलाने के लिए कंपनी उन्हें जॉब से ना निकाल दे। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात नवीन पानी लेने के लिए पैंट्री गया था। तभी आदित्य अकेला बैठा लॉग फाइल देख रहा था कि उसके हेडफोन्स में अचानक शोरगुल सुनाई दिया, जैसे बहुत से लोग एक साथ बोल रहे हों। हालांकि प्लेलिस्ट में कोई म्यूजिक ट्रैक नहीं चल रहा था। वो हड़बड़ाकर उठा और आवाज़ अचानक से बंद हो गई। उसकी नज़र मीटिंग रूम नंबर 3 की ओर घूमी। दरवाजे के निचली हिस्से से हल्की पीली रोशनी चमक रही थी, मानो अंदर किसी ने टॉर्च जला रखी हो। लेकिन अचानक वो रोशनी बुझ गई। आदित्य को शुरू से ही इस कंपनी को लेकर उत्सुकता थी, इसलिए एक रात ब्रेक टाइम पर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ये मीटिंग रूम नंबर 3 हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई मीटिंग तो यहाँ कभी होती नहीं देखी। गार्ड ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला, सर, पुराने लोग कहते हैं इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले यहाँ मीटिंग्स होती थी, लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब हुआ। उसके बाद से इसे बंद रखा जाता है। कुछ दिन बाद एक रात नवीन हाथ धोने के लिए कॉरिडोर के आखिरी वॉशरूम में गया। अंदर घुसते ही ट्यूबलाइट झटके से जल बुझने लगी, मानो कोई उसके ऊपर फड़फड़ा रहा हो। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए, लेकिन जैसे ही बटन बंद किया, पूरे बाथरूम की लाइट एक पल में गुल हो गई। गहरा सन्नाटा और नल से गिरती बूंदों की टिक टिक और किसी के धीमे कदमों की चड़चड़ाहट सुनाई दे रही थी। नवीन मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर की ओर भागा। दरवाजा खुलते ही कॉरिडोर की लाइट्स एक झटके में वापस जल गईं, लेकिन अंदर अब भी घूप अंधेरा था। डर से हड़बड़ाया नवीन लौटकर सीधे आदित्य के डेस्क पर आया। भाई, तूने वॉशरूम की मेन लाइट ऑफ कर दी क्या? मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, सारी लाइट्स ऑन हैं। नवीन ने पलट कर देखा। वाकई बाहर से वॉशरूम की लाइटें ऑन थी और अंदर ट्यूब लाइट फिर जल रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आदित्य ने नवीन को वो बात बताई जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई थी। अब धीरे धीरे आदित्य और नवीन दोनों को अलग अलग डरावने अनुभव होने लगे थे। कभी किसी की परछाई, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब चीजें टाइप होती, तो कभी बिना वजह की ठंडक महसूस होती। आदित्य ने नोटिस किया कि ये अनुभव अक्सर रात 3 बजे के आसपास होते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि जिस दिन कोई उस मीटिंग रूम नंबर 3 के पास ज्यादा समय बैठता, उसी दिन उसे कुछ ज्यादा डरावना महसूस होता था। दोनों ने और ज्यादा पूछताछ शुरू की। ऑफिस में पुराने लोगों से, हाउसकीपिंग स्टाफ से। सबका जवाब लगभग एक जैसा था। उस रूम में अजीब ठंडक लगती है, कई बार अंदर से खुद ब खुद आवाज़ आती है, और जो भी देर रात उस रूम के पास बैठा हो, उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं। ये सब सुनकर आदित्य का डर और बढ़ गया। ऐसा लगने लगा था जैसे उस कमरे के भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो आसपास मौजूद हर चीज़ पर असर डाल रही थी। एक रात करीब 3:10 पर उस कमरे से कुछ आवाज़ आई। आदित्य और नवीन उस कमरे के पास गए तो उन्हें दरवाजे के नीचे से लाइट जली दिखी। आदित्य धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई दबी आवाज़ में बात कर रहा हो। उसने नवीन से सिक्योरिटी को कॉल करने को कहा, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। डरकर वो वापस अपनी डेस्क पर लौटे तो आदित्य का सिस्टम ऑन था और उसकी स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हो चुकी थी, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? आदित्य और नवीन अब इस फ्लोर के माहौल से अंदर ही अंदर डरने लगे थे। हर रात वो ऑफिस आते, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी सहेजता नहीं रहती।
एक दिन ब्रेक के दौरान जब वो कैंटीन में बैठे थे, तब उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि वरुण नाम का एक एम्प्लॉई इसी शिफ्ट में कुछ महीने पहले काम करता था और उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। ये सुनकर आदित्य को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं था। आदित्य ने कुछ खोजबीन की और जैसे तैसे वरुण का नंबर निकाला। फोन पर बात करने पर वरुण पहले टालमटोल करने लगा, लेकिन जब आदित्य ने उसे बताया कि वो भी अब उसी मीटिंग रूम नंबर सीसीटीवी के अनुभव से गुजर रहा है, तो वरुण कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मिलो मुझसे, लेकिन किसी और को मत बताना। अगले दिन शाम को एक छोटे से चाय स्टॉल पर दोनों मिले। वरुण पहले बहुत घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आवाज थरथरा रही थी। वरुण ने बताया, उस मीटिंग रूम में एक बार एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी। नाइट शिफ्ट में ओवरटाइम के दौरान स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। कंपनी ने ये बात छुपा ली ताकि कंपनी की इमेज ना खराब हो जाए, लेकिन कहते हैं तभी से उसकी आत्मा वहीं पर है। क्या तुमने खुद कुछ देखा है? वरुण की आंखें दबदबा गईं। देखा? अरे वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा होता था और एक रात तो सीसीटीवी में मैंने खुद को उस रूम में बैठा देखा, लेकिन असली में तो मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात के बाद मैंने शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं मानी और उन्होंने उस रूम का कैमरा बंद कर दिया। फिर एक रात मैंने उसी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। मैं आज तक नहीं बता सकता कि उस कमरे में क्या था, बस इतना जान लो वहाँ कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इतना बताकर वरुण वहाँ से चला गया। उस रात आदित्य ने वरुण की सारी कहानी नवीन को बताई। दोनों ने तय किया कि वो सीसीटीवी ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। उन्होंने पिछली 3 रातों की फुटेज सेव कर ली और पेन ड्राइव में डाल दी। सुबह होते ही उसने एचआर को मेल किया कि वो अब से ऑफिस नहीं आ सकता और मीटिंग रूम नंबर 3 के बारे में कुछ गंभीर बात है। लेकिन कुछ ही देर में उसके सिस्टम की स्क्रीन काली हो गई और एक अजीब फॉन्ट में लिखा था, तुमने जो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। वो घर गया और सोने की कोशिश की। जब वो सोकर उठा और देखा तो पेन ड्राइव गायब थी। उसका लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर फिर वही लाइन, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। उसी रात नवीन का फोन आया। उसकी भी स्क्रीन पर वही लाइन आ चुकी थी और मीटिंग रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था। अगली सुबह एचआर ने ऑफिस पहुंचते ही पाया कि मीटिंग रूम नंबर 3 का सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुका है। कोई बैकअप नहीं बचा था और वो फर्श जहां मेहर की मौत हुई थी वहां अब सीलन और दरारें थी, जैसे जमीन खुद कुछ छुपा रही हो। अगले हफ्ते दोनों ने रेजिग्नेशन दिया। आदित्य ने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे रात के करीब 3:10 पर नींद में झटका लगता है।